सो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पेज नंबर 5 और उससे आगे के चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो अभी जो है फिश मैन इन देयर बोट, हाउ फिश मैन इन द बोट। ओके, हाउ मैनी यू हैव सीन द सी, आपने कितनी बार समुद्र देखा है। वेयर डिड यू सी इट, आपने कितनी बार समुद्र देखा और कहाँ पर देखा है आपने समुद्र। डिड यू सी इट इन अ मूवी और रियल, आपने जो समुद्र है वो आपने मूवी में देखा है या फिर रियल में। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, आपको क्या लगता है कि वो कितना गहरा होगा समुद्र। फाइंड आउट, ढूंढिए। डू यू नो डू यू नो डू यू नो हाउ टू स्विम, आपको पता है कि स्विम कैसे करते हैं। वुड यू बी स्केर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, आप बड़ी बड़ी जो लहराएं होते हैं उन्हें आप देख के डर जाते हैं। तो इसमें आपको यही बताना है। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अभी जो हम अपनी नेक्स्ट लेयर पे आ चुके हैं, मीन्स नेक्स्ट पेज पे। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद द वेव्स राइजिंग हाई, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और समुद्र, आप ऐसे सोचिए कि समुद्र है जिसमें आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। जैसे आप सोचिए एक समुद्र है बहुत बड़ा सा और जिसके अंदर वेव्स आ रही है, सी बहुत ज़्यादा लहरें आ रही है पानी की, वो भी बहुत ऊंची ऊंची हाई हाई आ रही है। हाउ हाइट डू यू थिंक द वेव कैन गो, आप जो हाई से हाई मैक्सिमम कितनी हाई स्पीड है जिसके ऊपर आप जा सकते हैं। इमेजिन दैट देयर अ फिशमैन इन देयर बोट, आप इमेजिन करिए कि एक फिशमैन है जो बोट में है। गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, वो पानी के अंदर अपनी बोट से तैर रहा है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे, किससे, जो है वेव्स उसके थ्रू से वो क्या हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। दे स्टार्ट ट्रिप, वो अपनी जो है यात्रा स्टार्ट करता है। वैन इट इज़ स्टिल डार्क, तभी उसे कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखता है। सम गो ऑन सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टुगेदर, उसके पास सम गो ऑन, वो एक सिंपल नाव पे होता है जो लॉग्स और वुड की बनी होती है बोट। इफ़ इज़ सी इज़ राउट, अगर सी राउट हुआ विद वेरी हाई ट्रेड्स एंड सम स्ट्रॉन्ग वाइन, जो हाई टाइड्स होती है, हाई वेव्स होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही तेज़ जो है वाइंड, हवा बहुत सी तेज़ जो है हवा चल रही होती है। देन द फिश मैन हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, तब जो फिश मैन होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि वो फ़िश को कैसे जो है रोकेगा, कैसे पकड़ेगा। तो ये पैराग्राफ हमारा डन हो गया। एंड नाउ वी आर कम ऑन नेक्स्ट। These log these log boats do not go very far, जो बोट थी वो कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बोट है वो कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रही थी। इफ़ द वाइन्स इज़ हेल्पफुल, कभी कभार जो हवा होती है वो उन्हें मदद करती है। दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन आवर, जो वो ट्रैवल करते हैं वो 4 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर लेते हैं। तो उनकी वो स्पीड होती है कि जो उनका 4 किलोमीटर है वो कितने में कंप्लीट करते हैं, वो 1 आवर में अपना 4 किलोमीटर कवर कर लेते हैं रास्ता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग दे take to go to a distance of 10 kilometers, इसमें बोला कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो जब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस लेते हैं तो वो कितना दूर होगा। टेक
टू गो, जो मतलब हमें कितना टाइम, कितना समय लगेगा अगर हम 10 किलो, जैसे इसमें बताया गया था उन्होंने 4 किलोमीटर 1 आवर में कंप्लीट करा था, तो 10 किलोमीटर कितने आवर में कंप्लीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज तेज चलते हैं तो आप तब भी आप कितनी मैक्सिमम, तब भी आप कितनी देर में पहुंचेंगे। नाउ इट इज़ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 and okay, and fisherman can feel the wind and look at the sun। जो फिशरमैन है वो फील करता है, वो महसूस करता है जो लहरें होती है उन्हें, और जो सन, जो सूरज होता है उन्हें। टू फाइंड आउट विच वे टू गो, आपको मतलब फाइंड आउट वो कर रहा है कि जो वेव्स है वो किस दिशा में, किस साइड जा रही है, वो ऐसा फाइंड आउट करता है, मतलब अपने आप से ढूंढता है, सोच रहा था। मैनी ऑफ अस वुड यू गेट lost and not be able to find on wave on the sea where you only see water and nothing else। जो मैंने आपको बताया इसमें भी वही बोला गया है, जो मैंने अभी आपको बताया वही इसमें बोला गया है। जो ऐसी चीज़ों में लोग जो है खो जाते हैं, उन अपना रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें क्या दिखता है, उन्हें सिर्फ लहरें दिखती है पानी के, समुद्र दिखता है, पानी दिखता है, और एंड नथिंग एल्स, और उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। मीन्स जो है ये चीज़, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं। फाइंड आउट, हमें ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें इनको हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। आपको डायरेक्शन देखनी है जहाँ से सन उग रहा है और इसके अंदर बताना है आपको। ओके, फ्रॉम वेयर यू आर वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन आवर ईस्ट। आपने अपने ईस्ट साइड में, ईस्ट एक साइड होती है, वो उस साइड में आपने क्या इंटरेस्टिंग थिंग देखी, क्या इंटरेस्टिंग वाली चीज़ देखी आपने उसमें। नेम 2 थिंग दैट आर लेयरिंग टू आवर एंड व्हाट अ कैच। ओके, ये थोड़ा सा और पैराग्राफ है हमारे पास। आउट ऑन द सी, जो समुद्र के बाहर, फिश मैन लुकिंग फॉर अ प्लेस, जो फिश मैन था वो एक जगह को देख रहा था। वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड फिश ऑफ कैच ऑफ फिश, वो एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो है ये फिशरमैन, आप समझ सकते हैं ये एक फिशरमैन होगा जो ये इस फिश को देख रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी फिश है ये, जो ये मैन ये इस फिश को देख रहा है। ओके, दे स्प्रेड देयर नेट, वो उसके ऊपर नेट फेंकता है। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर, वो जाल फेंकने के बाद बहुत देर इंतज़ार करता है। फॉर द फिश टू कम इनटू नेट, वो जो जाल फेंकने के बाद बहुत देर इंतज़ार करता है कि उसके नेट में कोई फ़िश आ जाएगी। ये क्वेश्चन है। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द बोट, इसमें बोट है आपके पास, उसमें आपको डिफरेंस देखना है। ओके, सम बोट हैव मोटर, सम बोट, कुछ ऐसी बोट्स होती है जिसके अंदर मोटर लगी होती है। एंड गो फैथर इनटू द सी, सीन्स दे गो फार आउट दे कैच मोर फिश, जिससे वो और ज़्यादा जो है फ़िश उन्हें कैच कर सकते हैं। दीज बोट ट्रैवल फास्टर एट स्पीड, जो ये ऐसी जिसमें बोट में मोटर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है, और जो उसकी स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ अबाउट 20
जो बोट होती है जिसके अंदर मोटर लगी होती है, उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर/आवर। आवर में आवर में 20 किलोमीटर/आवर्स में होती है उनकी स्पीड। इट इज़ अ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर? अगर कोई एक बोट जो हमारी 20 किलोमीटर में पूरा 1 आवर कवर कर लेती है, तो हाफ एन आवर में मोटर जो है कितना कवर कर पाएगी, तो यही आपको बताना है। तो इसका हम बोट जो है इन 3.5 आवर में वो कितना जो स्पेस कवर कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। And it is how much time they take to go 85 किलोमीटर। जो मोटर वाली बोट है वो कितना टाइम लेगी 85 किलोमीटर कवर करने के लिए। एंड इट इज़ द नेक्स्ट पेज। द फिशरमैन आर नाउ वेरी बोर्ड। जो फिशरमैन था वो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हो गया था। दे आर सम वेरी बिग मशीन्स बोट। जो अब बोट थी वो बहुत ही मशीन जैसी थी। आप देख सकते हैं जैसे एक ये रही बोट मशीन जैसी। ट्रैवलर इन बिजनेस। जो बिजनेस के जो लोग थे वो उस बस को यूज़ करते थे। क्या करते थे? यूज़ करते थे। ओके। एंड नेक्स्ट इज दे गो फार out and put their bags net deep in the sea. This way they collect a wall of fishes leaving। जो बिग नेट डीप, जो उनका नेट होता था बिग बड़े वाला नेट, वो उसे समुद्र के अंदर फेंकते थे। दे वे कलेक्टेड अ वोल लॉट्स ऑफ फिश। जिससे वो बहुत सारी फिश कलेक्ट करते थे। लिविंग वेरी फार नियर द सी। वो बहुत ही पास सी के शोर थे कि जो समुद्र है उसके पास में बहुत सारी फिशेस होती हैं। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन द सी फॉर मैनी डेज। वो फिश पकड़ने के लिए काफ़ी दिनों तक कभी कभार वो जो समुद्र है उधर भी रहते थे, समुद्र के पास। दे बिग मशीन बोट ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। जो ये बिग मशीन्स थी, जो बिग मशीन वाली बोट्स थी, वो कभी कभार कैच कर लेती स्मॉल बेबी फिश। जो छोटी फिश होती थी बच्चे जैसी, उसको भी ये कैच कर लेती थी। विच दे हैव यार्ड ग्रो अप। जो फिश फिर ग्रो नहीं कर पाती थी। फिशर मैन इन द स्मॉलर बोट। जो फिश मैन होते थे वो स्मॉल बोट पे थे। ऑलवेज लेट द बेबी फिश always let the baby fish। जो बेबी फिश थी पास पास थ्रो द नेट टू गो बैक द सी। जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल फिशेस होती थी वो जो है नेट से आराम से ही बाहर निकल जाती थी। फिश जो क्या करती थी, आराम से बाहर निकल जाती थी नेट से। They choose a net size in they way grow up fish and catch। इसलिए जो समुद्र के जो फिश पकड़ते थे वो कुछ ऐसी नेट उनकी होती थी जिसमें से जितनी भी स्मॉल आपकी फ़िश हो वो उसे कैच कर सकते अपने नेट के थ्रू। क्या कर सके? अपने नेट के थ्रू वो छोटी से छोटी फिशेस को कैच कर सके। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे 9 पेज नंबर। आवर फिश ऑफ 100 फिशमैन हैव कैरिड द सी एंड फिशेस। जो 100
ईयर्स तक फिशमैन उधर ही रहते थे, जिससे वो बहुत सारी फिशेस जो है वो जमा कर पाए, इकट्ठी कर पाए। एंड फिश्ड ओनली अ लिटल टू ईट सेल, और फिश को लोग खाते, जो फिश थी, जो फिशरमैन थे वो फिश लेकर क्या करते थे, उन्हें बेच देते थे और लोग उन्हें क्या करते थे, खा लेते थे। दे से दैट इज ट्रैवलर कैच थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स, ओके, जो दे सेव दैट they say that if travelers catch thousands of kilometers of every day, there will be not catched lift in the sea। जो हज़ारों साल मतलब जो थाउजेंड्स की जो थाउजेंड की क्वांटिटी में वो जो है फिशेस रोज़ लाते थे और रोज़ जो है मार्केट में सेल करते थे, बेच देते थे। ओके, एंड इट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ न्यू रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस बाय फिश इन आवर रिवर एंड सीज। राइट रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अबाउट द डेंजर फेस्ड, जिस फिश का बहुत ही डेंजरस फेस हो बाय द फिश इन आवर रिवर। जैसे ही आपको ये करना है कि आपके पास जो भी आपके मतलब घर के आसपास जो भी रिवर होगा, रिवर में आपने कोई ऐसी फिश देखी होगी जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी, उसका जो है फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना होगा। क्या होगा, उसका फेस बहुत ही ज़्यादा डरावना होगा। तो वो वाली आपको रिपोर्ट यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज विच बोट गेट हाउ मच, which boats get how much, okay, in a one trip the log boat bring out 20 kgs fish। एक ट्रिप थी जिसके अंदर बोट के थ्रू जो फिशेस लाई गई थी, 20 kgs के आसपास फिश लाई गई थी। बहुत अदर टाइप ऑफ बोट्स बिंग कैच बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। जैसे कि हमें इस वाले टेबल में हमें दिखाया गया है कि जो बोट्स थी उन्होंने कौन सी फ़िश कितने ली, कितने में उन्होंने कवर करा डिस्टेंस, वो सब बातें इसमें बताई गई है। द टेबल ऑल्सो शो एज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट, उसने हर टाइप की बोट की स्पीड भी बताई गई है। विच इज़ हाउ फार ईच बोट गोज़ इन 1 आवर, वो कितने आवर में पहुंचती है, कितने किलोमीटर होती है, वो सब बारे में बताया गया। लुक एट द टेबल सर्कुलेटेड, जो यहाँ पे टेबल दिया गया है उसे हमें देखना है। इसमें कुछ ये हमें पूरा से पूरा समझना है पहले, फिर उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे हमें सॉल्व करना है। okay, and it is our next page. Okay, some big numbers. Okay, in the class 4th math magic you heard of the numbers। आपने कई बार लाख, 1000, 100 ये नंबर्स आपने अपनी क्लास में कभी ना कभी ज़रूर रीड करे होंगे। You had read that there about 1 lakh bricks kilns in our country where bricks are made। ब्रिक्स कैसे बनी, कितने के मतलब उसमें कितने ब्लॉक्स लगे, नंबर्स। मेनली इस चैप्टर मैथ्स का यही मेथड होता है कि आपको नंबर्स बताते हैं वो। एंड ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर इसके अगले जो है चैप्टर में, अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन से पूरे चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊँगी। एंड अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी मीट वंडरफुल अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल वोज लाइव आर रिलेटिव फिश। वी मीट वंडरफुल, जो नंबर्स आपने काउंट कभी ना कभी करे होंगे
फिश लाइफ्स आर रिलेटेड टू फिश, फिश से रिलेटेड कुछ आपने नंबर्स पढ़े होंगे। इन ऑल देयर आर अबाउट 1000 फिश वर्कर, आपने कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा। 100 लाख 1000 में आपने नंबर्स दिए हुए जैसे 5000 6000 100 1200 2000 2 लाख, इस टाइप के आपने नंबर्स ज़रूर कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे। ओके, वो कैच फिश एंड क्लीन द सेल दैम, make and repair net and both etc. We also have name of these number 100 lakh is also called a crore. ओके, तो इस मीन्स इस मिनी पैराग्राफ में, इस वाले मिनी पैराग्राफ में हमें यही बताया गया है कि जो जब वो बेचने के बाद कभी कभार उनकी जो है नेट फट जाती थी तो वो उसे रिपेयर करते थे। उसे कभी कभार बोट्स को भी या उनकी जो भी चीज़ डैमेज हो जाती थी, ख़राब हो जाती, वो उन्हें फिर से रिपेयर करते थे। वी ऑल्सो हैव अ नेम, जिनके नेम भी होते हैं कुछ नंबर्स के थ्रू, जैसे 100 लाख इज कॉल्ड अ करोड़। जैसे हम बोलते नहीं है कभी कभार, मैं आपको एक बार लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 3, जैसे अब हम कुछ यहाँ पे देख रखा है 1000 100 की बात की जाए, जैसे यहाँ पे हो गया 12,000। अगर हम इस 12 को मिटो के यहाँ पे अगर हम 9 लिख दें तो क्या बन जाएगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 9, तो हमारा कितना बना 9000 करोड़ 5 करोड़। तो ओके, ये सभी बताया गया आपको इसमें। ओके, एंड उसके बाद हमारे फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आज जो है हम पेज नंबर, आज हमने कहाँ से पढ़ा, आज हमने पढ़ा था पेज नंबर, आज हमने पढ़ा था पेज नंबर 5 से 10 तक। और आगे की वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे 11 से जितने भी आगे के पेजेस होंगे, एंड इसके टोटल 4 और 5 पार्ट्स बनेंगे इस वीडियो के, जिससे हम इस पूरी चीज़ को जो है सीखेंगे। ओके, एंड आज के लिए ये वीडियो, अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।